स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है लक्की माथुर और मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ एनसीईआरटी की स्टडी करवाने के लिए। तो कल हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और हमने क्या पढ़ा था, साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। कौन सी क्लास का? 6th क्लास का, जो कि किस किस के लिए यूज़फुल था? सारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जहाँ पर कि साइंस आती है वो आपको यूज़फुल साबित होगा। ठीक है, तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने कल पढ़ा था। एक बार हल्का सा रिवीजन हो जाएगा उन क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन देखते हैं हम पहले। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी इन दोनों स्टेटमेंट, जो मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है, प्लांट प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं हमारे जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, यानी जानवरों से मिलते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें प्लांट से यानी पौधों से प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन आपका है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा दोनों सही हैं, या चौथा कोई भी सही नहीं है। तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर देना है कि आप कौन सा क्वेश्चन सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, जैसे कि मैंने कल आपको पढ़ाया था ना कि प्लांट के नाम से क्या पता चल रहा है कि प्लांट प्रोडक्ट्स तो वही होंगे जो हमें प्लांट से मिलते हैं। और इनके एग्जाम्पल में मैंने आपको दिए थे, जैसे दाल दी थी, चावल दिए थे, गेहूँ दिए थे, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो प्लांट प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस, यानी राइस जो है वो हमें कहाँ से मिलता है। मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन यही करा था कि यार राइस और व्हीट हमें कहाँ से मिलता है, उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। तो आपको राइस का सोर्स ऑफ ओरिजिन बताना है। पहला ऑप्शन व्हीट फील्ड, दूसरा पैडी फील्ड, तीसरा बाजरा फील्ड और चौथा सारे, ये इन सारी जगहों से हमें मिलता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। राइट स्टूडेंट, मैंने बताया था ना आपको कि राइस और व्हीट कहाँ से मिलते हैं हमें? पैडी और व्हीट फील्ड से मिलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि पैडी फील्ड से मिलते हैं हमें, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट इज़ द रूट, यानी आपको बताना है कि पौधे का कौन सा भाग इन 4 ऑप्शन में से रूट में काउंट होता है, यानी जड़ में काउंट होता है। पहला ऑप्शन पोटैटो जड़ है एक, जिंजर अदरक जड़ है, टर्मरिक जड़ है, या इनमें से कोई भी जड़ नहीं है। तो आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, क्योंकि रूट मैंने बताया था, रूट क्या होते हैं? जो ज़मीन के नीचे पौधे उगते हैं ना, वो जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं? रूट होते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जिंजर अगर आप लोग कहें तो ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम ही होती है, हम इसे रूट में काउंट नहीं करते। जैसे मैंने पोटैटो को आपको बताया था ना कि मॉडिफिकेशन की वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसे जिंजर भी हमारी काउंट नहीं होती है रूट में, वो भी कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से स्टेम के रूप में ही हम उसे कंज्यूम करते हैं, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन, इसका सही आंसर थर्ड क्वेश्चन का कौन सा हो गया? नन ऑफ दिस हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है, सही नहीं बताना, अब आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है, ओमनिवोरस एनिमल आर दोज हु रिलाई ऑन एनिमल्स, यानी ओमनिवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हम जानवरों पे डिपेंड करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज हु रिलाई ऑन प्लांट्स, कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स आर दोज हु डिपेंड ऑन प्लांट्स, या हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो आपको इसमें क्या बताना है? आपको सही वाला नहीं बताना है, आपको गलत वाला बताना है। पहला ऑप्शन, पहला सही, केवल पहला गलत है, दूसरा, पहला दूसरा दोनों गलत है, तीसरा सारे करेक्ट है, चौथा सेकंड और थर्ड गलत है। जल्दी जल्दी बताइए कि क्या है इसका सही आंसर।
हाँ जी, क्योंकि ओमनीवोरस मैंने क्या बताया था, ओमनी का मतलब दोनों, यानी ओमनीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पे। और कार्निवोरस, कार्नी का मैंने मतलब क्या बताया था, मीट या फ्लैश, यानी कार्निवोरस एनिमल्स कौन हो गए, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पर अपनी फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स तो प्लांट्स पे डिपेंड होते ही हैं, मैंने बताया ही था। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। हमारा आज का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको याद हो, जब मैंने कहा था कि फूड हमें एनर्जी किस किस चीज़ की वजह से प्रोवाइड करता है ना। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, आई थी 4 भी नहीं, 3 चीज़ें तो मैंने आपको डेफिनेटली बताई थी। आप उन 3 चीज़ों का नाम आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझको टाइप करके बता दीजिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 चीज़ें मैंने कौन कौन सी बताई थी। कार्बोहाइड्रेट्स बताए थे, फैट्स बताए थे, प्रोटीन्स बताए थे। ये मेजर सोर्स हैं जो हमारे फूड में मिलते हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं। और भी होते हैं जैसे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स वैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं है कोई, लेकिन हम इसे काउंट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हमें फाइबर हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होता है, राइट। तो कौन कौन से हो गए हमारे कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे क्या हो गए, फूड के कंपोनेंट्स हो गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे फूड आइटम्स में क्या क्या होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे फूड आइटम्स में क्या क्या होता है। ये जितनी भी चीज़ें जो होती हैं ना हमारी फूड आइटम्स में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इन सबको अगर हम मिला दें ना तो इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, राइट। तो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो जो चीज़ें भी उसमें प्रेजेंट होती हैं, यानी जो जो कंपोनेंट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं वो सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट होते हैं। मेनली कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और फूड मैंने आपको ये भी बताया ना कि फाइबर हमारे फूड में ज़रूरत तो होता है हमें, लेकिन वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। और कुछ वाटर भी होता है क्वांटिटी में, हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है। तो हम पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर्स होती है, शुगर्स ले लो, शुगर्स कार्बोहाइड्रेट ही काउंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में मिलते ही किस फॉर्म में है, स्टार्च और शुगर्स के फॉर्म में मिलता है। आप जब भी कुछ देखते हो तो आपके मुंह में कोई लार सी क्रिएट होने लगती है ना, सलाइवा सा क्रिएट होता है, डेट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस की वजह से ही क्रिएट होता है आप लोग के मुँह में, है ना। तो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया स्टार्च और शुगर की फॉर्म में फाउंड होता है। अब इसके एग्जांपल आप वीट, राइस, पोटैटो देखते हो ना आप, गीला गीला जब आप छीलते होगे तो गीला गीला आपके हाथ में लगता है, डेट इज़ कॉल्ड स्टार्च। वाइट कलर का जो होता है वो स्टार्च ही होता है पोटैटो का। ठीक है, लेकिन राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, इसीलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है राइस में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एक टाइप की शुगर ही होती है, आप ये समझ लीजिए, जो कि हमारी बॉडी को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, फ्यूल प्रोवाइड करती है। सबसे पहले डाइजेस्ट होने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, देन प्रोटीन्स, फैट्स, बाकी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपके मुंह से डाइजेशन स्टार्ट होना होता है तो वहाँ पर सबसे पहले जो ब्रेक डाउन होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही स्टार्ट होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें जानना है कि किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो वाला फूड, दूसरे में हम डालेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है वो वाला फूड। ठीक है, फिर इन दोनों में हम 2 से 3 बूंद किसकी डाल देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन की। कैसे आयोडीन सॉल्यूशन की, कंसनट्रेटेड या डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन के हम 2 से 3 बूंद दोनों में डाल देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कोई कलर चेंज हुआ है या नहीं। अगर वो ब्लू से ब्लैक कलर हो जाता है तो इट मीन्स कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वो कलर चेंज नहीं हो रहा है आपका तो ये शो करेगा कि कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि पहले वाले में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कलर चेंज हो रहा है, ब्लैक या ब्लू हो रहा है, डार्क ब्लू, और दूसरे वाले में हमारा कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो ये पहला वाला हमें क्या बता रहा है कि पहले वाले में हमारा कार्बोहाइड्रेट है, दूसरे वाले में हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
अगला हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के होते हैं वो सारे किस चीज़ से बने होते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटीन उनमें यूज़ हो ही रहा होता है। आप सबको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि हमारे स्किन और हमारे हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है, और जो हमारी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी को करने वाला कौन सा प्रोटीन होता है। इलास्टिसिटी जो होती है हमारी बॉडी में वो कोलेजन प्रोटीन की वजह से होती है, राइट। लेकिन आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा प्रोटीन बताना है, एक तो हमारे हेयर में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है और हमारी स्किन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैंने जैसे बता दिया कि प्रोटीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन के बिना हमारी बॉडी कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा जो डीएनए है वो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही मिलके बना है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो प्रोटीन जितनी भी रिपेयरिंग चीज़ें होती हैं ना, हमारी बॉडी में जितनी इंजरीज होती हैं उनको रिपेयर करने में प्रोटीन यूज़ होता है। अगर आपको कहीं कट लग जाता है तो आप देखते होंगे कि थोड़ी देर के बाद ब्लड खुद रुक जाता है, वो किसी प्रोटीन की वजह से ही रुकता है, जो कि मैं आपको आगे चल के कभी एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस वजह से रुकता है, वो किस प्रोटीन की वजह से रुकता है, ठीक है। ओके, प्रोटीन के सोर्सेज आप लोग को पता है, दाल, मीट, अंडा, ये सारे क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज ही तो हैं, ठीक है। अब अगर हमें ये पता करना है कि प्रोटीन किसी चीज़ में है या नहीं है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। इसके लिए तो हमें कोई ना कोई टेस्ट करना पड़ेगा ना, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पता लगाने के लिए करा, ठीक है। ऐसे प्रोटीन को पता लगाने के लिए भी हमें किसी न किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोटीन को करने के लिए क्या होगा कि आप फिर से 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, दोनों में, एक में प्रोटीन रिच फूड डालिए, एक में बिना प्रोटीन के रिच डालिए, ठीक है। उसमें फिर कुछ बूंद जो है 10 ड्रॉप्स वाटर की डाल दीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद आपको कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालनी है और 10 ड्रॉप्स किसकी डालनी है, कॉस्टिक सोडा की डालनी है, दोनों टेस्ट ट्यूब में डालिए और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको वॉयलेट कलर दिखता है आया हुआ तो उसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट होगा, अगर वॉयलेट कलर आपको नहीं दिखता है तो आपका प्रोटीन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। तो जैसे मैं आपको दिखाई रही हूँ, पहले हमने डाला लेकिन हमारा पहले वाले में क्या आया, वॉयलेट कलर आया, विच शोज़ दैट प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन दिस, ओके। अब अगला हम पढ़ते हैं फैट। फैट्स क्या होता है, फैट जो है वो हमारे हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाई, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें मिलती है ना हमारी बॉडी में, वो फैट से ही मिलती है। इवन आप अगर फैट कंज्यूम कीजिए उतनी ही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करिए तो फैट से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट्स से कम मिलेगी फैट के कंपैरिजन में। और अगर इन दोनों को हम मिला दिए जाएँ तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी दे रहे हैं, प्रोटीन हमारी ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत होता है। और फैट के एग्जांपल आप सभी जानते हैं, घी, ऑयल, बटर, ये सारे क्या है, फैट के ही हैं एग्जांपल्स। फिर फैट का टेस्ट अगर आपको करना है तो बहुत ईजी है। फैट का टेस्ट तो आप सबने आम डेली लाइफ में देखा होगा, कैसे कि आप कुछ भी तल के निकालिए या आप कुछ भी तेल में से निकालिए, ठीक है। उसके ऊपर जस्ट पेपर आप थोड़ा सा टीज करिए, थोड़ा सा दबाइए पेपर को उसके ऊपर, तो आपको कुछ ऑयल लगा हुआ दिखेगा, राइट। तो विच शोज़ दैट फैट इज़ प्रेजेंट इन दिस फूड, ठीक है। अगर वो ऑयल आपको नहीं दिख रहा है तो उसमें फ़ैट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसी भी होती हैं कि चीज़ों में फ़ैट के साथ साथ वाटर भी होता है, तो इतना भी टीज़ मत करिए कि उस पेपर को कि मतलब वो पेपर फट ही जाए वाटर की वजह से। इसलिए आप अगर किसी चीज़ में वाटर भी है, फैट भी है, तो उस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए उस पेपर को। जब वो सूख जाए तब आप देखेगा कि उस पर कोई ऑयली पैच दिखेंगे, दैट शोज़ दैट फैट इज़ प्रेजेंट। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स हमारी बॉडीज़ को प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ से, डिसीज़, बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने में हमारे कौन हेल्प करते हैं, विटामिन्स हेल्प करते हैं। ये हमारी आईज़, बोन्स या जितनी भी चीज़ें, गम्स वगैरह, दांत वगैरह होते हैं, इन सबको हेल्दी रखने का काम भी करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के विटामिन्स होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई, के, ये सारे विटामिन्स होते हैं। और हम सारे विटामिन्स को मिला के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के फॉर्म में कहते हैं। फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, कुछ विटामिन जो फैट सॉल्यूबल होते हैं, कुछ विटामिन जो वैसे होते हैं, क्या कहते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, राइट। ये सारे विटामिन हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं ज़रूरत होता है। अगर किसी की भी कमी हो जाती है ना तो कुछ ना कुछ डिसीज़ आपको होनी है। अब फाइबर, जैसे मैंने आपको फाइबर बताया, फाइबर हमारा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, फिर भी हमें ज़रूरत हो डाइट में। क्यों ज़रूरत होता है, क्योंकि ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फाइबर,
ठीक है, ये हमें मेनली किस चीज़ से मिलता है, हमें मेनली ये प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन्स, पोटैटोज़, ये सारे हमारे फाइबर्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारी बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस का आपको समझ ही रहे हैं, बैलेंस यानी बराबर, यानी कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसानदायक, हद से कम हो जाए तो वो भी नुकसानदायक। यानी बैलेंस की जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो एक प्रॉपर मात्रा में अगर हमें मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो वो कहीं ना कहीं या तो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट विच रिच ऑल न्यूट्रिएंट्स विच इज़ नीडेड बाय अवर बॉडी, राइट। जैसे पल्सेस, ग्राउंड नट, ये सारे हमारे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं। अगर वेजिटेबल जैसे फ्रूट्स हम कट करते हैं या हम उबलने रखते हैं या कोई भी सब्ज़ी हम धोते हैं, तो आपको लोगों को पता है कि उसमें से विटामिन मिनरल्स कहीं ना कहीं लूज़ हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ। इतने हमारी सब्जियों में विटामिन होते हैं। इवन कुकिंग आप करते हैं ना, कुकिंग, उसके दौरान भी आपके बहुत सारे विटामिन और मिनरल लॉस्ट हो जाते हैं। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो अगर हीट करेंगे ना आप, तो हीट करने पे वो आपका कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन सी इज़ अ दैट विटामिन विच इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड आफ्टर हीटिंग और ड्यूरिंग कुकिंग। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होते हैं। डेफिशिएंसी से मतलब क्या समझ आ रहा है, अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी। यानी प्रॉपर हमारी क्वांटिटी है ही नहीं बॉडी में जितनी हमें चाहिए, तो वो डेफिशिएंसी है। और उन्हीं डेफिशिएंसी से अगर हमें कोई रोग हो जा रहा है, कोई बीमारी हो जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस, राइट। यानी किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से अगर हमें कोई बीमारी हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। जैसे किसी भी पर्सन में अगर प्रोटीन लंबे समय से हो ही नहीं रहा बॉडी में, जितनी उसकी बॉडी को क्वांटिटी की ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा उसको, तो उसकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, ठीक है। उसके फेस पे स्वेल आ जाता है, उसके हेयर का कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। और स्किन की बहुत सारी, ना जाने कितनी सारी डिसीजेज उसको हो सकती हैं। ऐसे ही अगर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी उस बंदे की बॉडी में हो जाए, उस पर्सन की बॉडी में लंबे समय से उसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों वो सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं मिल पा रही है, तो उसकी कम्प्लीटली ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। ऐसे पर्सन कमज़ोर भी बहुत होते हैं, दिखने में भी कमज़ोर होते हैं ना, यही नहीं सिर्फ कि उनको अंदर से ही कमज़ोरी महसूस होगी, एवं दिखने में भी बहुत कमज़ोर होंगे, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी कुछ विटामिन से या हमारे मिनरल से कुछ होने वाले डिसीज़ेज़, यानी जिनकी कमी से कुछ डिसीज़ेज़ होती हैं, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। पहली हमारी आती है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम जो आता है वो रेटिनोइक एसिड आता है, ठीक है। इसकी कमी से जो होने वाली डिसीज़ है दैट इज़ लॉस ऑफ विज़न। हम कहते हैं ना कि आपकी आँखों की रोशनी चली जाएगी, आप विटामिन ए लीजिए, विटामिन ए से रिच फूड खाइए ताकि आपकी आँखों की रोशनी बनी रहे, राइट। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारा विज़न लॉस हो जाता है, पुअर विज़न हो जाता है, हमें चीज़ें सही से दिखती नहीं है। और अगर लंबे टाइम से उस विटामिन की कमी आपकी बॉडी में बनी रही है, तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट लॉस हो जाए विज़न, यानी देखने की क्षमता बिल्कुल नष्ट ही हो जाए आपकी, ये भी हो सकता है इसका सीवियर इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा विटामिन B1 आता है। विटामिन बी का केमिकल नेम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विटामिन बी से होने वाली डिसीज़ का नाम बेरी, यानी विटामिन एक बी की कमी से 2 बी अपने आप चलेगा। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं कि 1 बी की कमी से 2 बी अपने आप ही हो गए, अपने आप डेवलप हो गए, डेट इज़ कॉल्ड बेरी में क्या होता है, आपकी मसल्स जो है ना वो वीक हो जाती हैं और आपके जो एनर्जी जितनी बॉडी को चाहिए वो आपकी बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि मसल्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। हमारी मसल्स आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हमारी मसल्स में कुछ चीज़ें ऐसी स्टोर होती है ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की फॉर्म में, जो जब ज़रूरत पड़ती है ना तो वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं। अगर मसल्स ही वीक हो जाएंगी तो उस सफिशिएंट क्वान्टिटी में एनर्जी आप लोगों को मिल नहीं पाएगी, और एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे, आप लेज़ी सा फील करेंगे, राइट। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें लिखिएगा आप कॉपी में अपनी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आती हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि विटामिन ए का केमिकल नेम दीजिए, ठीक है, और इसकी कमी से क्या होने वाला है, क्या क्या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट में अकाउंट होती हैं। विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होने वाली कौन सी बीमारी है, स्कर्वी। अब विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड
एस्कॉर्बिक, इसमें स्कर्वी का नाम आ रहा है ना, एस्कॉर्बिक, यानी स्कर्वी, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे स्कर्वी से क्या होता है कि हमारे दांतों में जो गम्स होते हैं ना, मसूड़े, उनमें हमारा ब्लड का आना लगता है। जो हमारे वुंड्स होते हैं यानी हमारे जो घाव होते हैं वो जल्दी से नहीं भर पाते, उनमें कंप्लीट लॉस होने लगता है, इतनी जल्दी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। विटामिन डी, विटामिन डी का नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, D1 और D2, राइट। विटामिन डी के लिए हमारा सबसे अच्छा सोर्स कौन सा माना जाता है? सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। कहते हैं ना सुबह सुबह की धूप लीजिए, वो आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि वो विटामिन डी मिलता है उससे, जिससे आपकी बोन्स मजबूत होंगी। ठीक है, तो विटामिन डी से होने वाली बीमारी का नाम रिकेट्स में क्या होता है, हमारी बोन्स जो है वो इतनी ज़्यादा मुलायम हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वो कहीं भी अगर कुछ थोड़ा बहुत भी होता है ना तो वो हमारी बेंड हो जाती हैं, राइट। अब अगले जो हमारे कमी के आ रहे हैं, मैंने मिनरल्स बताया। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे मिनरल्स हैं। हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे गम्स कमज़ोर हो जाएंगे, टूथ डिके होने लगेगा। तो यही चीज़ है कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन और टूथ डिके होने लगता है, यानी बोन वीक्स हो जाती है, टूथ में डिकेज होने लगता है, यानी सड़ने गड़ने इस टाइप से होने लगता है टूथ में। आयोडीन की कमी से आपने बहुत कॉमन बीमारी सुनी होगी, देखा भी होगा, इवन कि गले में जो हमारे माउथ के नीचे गले का पोर्शन होता है वो स्वेल कर जाता है बहुत से लोगों का। वो स्वेल इसीलिए कर जाता है क्योंकि उस पर्सन में आयोडीन की कमी होती है, राइट। तो उस आयोडीन की कमी से क्या होता है, उस आयोडीन की कमी की डिसीज़ का नाम ही गोइटर है। इसमें स्वेलिंग ऑफ द नेक हो जाती है, ठीक है। और अगर चिल्ड्रन में आयोडीन की कमी हो रही है तो चिल्ड्रन में मेंटल एबिलिटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आयोडीन हो गया। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो आयरन। आयरन आपको पता है कि ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, राइट। अगर हमारा हेमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन से मिलके भी बनता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आयरन नहीं होगा तो बाइंड किससे करेगा, हेमोग्लोबिन बाइंड किससे करेगा, आयरन नहीं होगा तो। आयरन के बिना तो हेमोग्लोबिन कुछ है ही नहीं, राइट। आयरन का जो हेमोग्लोबिन का कलर होता है वही आयरन की वजह से होता है। रेड कलर ब्लड का इसीलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आयरन की कमी हो रही है तो ऑब्वियसली कोई ब्लड से रिलेटेड डिसीज़ होगी ना। तो ब्लड रिलेटेड डिसीज़ का नाम क्या है, अनीमिया नाम है। अनीमिया में क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड इतना कम हो जाता है, इतनी क्वांटिटी कम हो जाती है ब्लड की कि आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस फील हो जाएगी। आप खुद अपनी डेली लाइफ में वो फील कीजिए कि आपको कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है कि आप बेड से भी नहीं उठ पा रहे हो, आप कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो। इट्स बिकॉज ऑफ लेस क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, राइट। हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है जिससे आप लोग वीकनेस फील करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो आप थम्स अप देके ज़रूर जाइएगा और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप बेल को क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए ख़त्म करते हैं।